हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए रीडिंग आ चुकी है। आपके तन और मन दोनों की सुंदरता को देख रहे हैं। तो देख रहे हैं कौन और किसके दिल में आपके लिए प्यार पनप रहा है, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। मेल फीमेल दोनों यहाँ पर समान एनर्जी आई हैं। आप जिससे जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क करके अपने पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सकें। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जल्दी से पर्सनल रीडिंग बुक करा दीजिए और जान लीजिए कि कौन क्या चाहता है आपके बारे में। तो यहाँ पर ये जनरल रीडिंग होने वाली है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना रेजोनेट हुआ, और एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो चलते हैं रीडिंग पे। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं आप लोग, जिसमें आपके थोड़े से पैसे खर्च होंगे और वो आपका प्यार होगा मेरे और टैरो के प्रति। तो यहाँ पर मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, मैं देख पा रही हूँ आपके तन और मन दोनों की सुंदरता को देख रहे हैं। बिल्कुल ये कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आपके अंदर कोई कमी ही नज़र नहीं आती। हालांकि आज तक जो भी लोग आपको मिले, शुरुआत में सबके साथ यही हुआ आपके जीवन में कि उनको कोई कमी नज़र नहीं आई। आप सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप लोग को वाइज इतने खूबसूरत हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। अगर मेल हैं तो बहुत हैंडसम हैं, गुड लुकिंग हैं, ड्रेसिंग सेंस आपका कमाल का है, जिससे कि लोग आपको देखते ही फिदा हो जाते हैं आपके ऊपर। वहीं आप फीमेल हैं तो आपकी खूबसूरती का वर्णन करना मेरे पास शब्द कम हो जाएंगे। बेहद खूबसूरत नज़र आप आती हैं। जो भी हैं, कलर ज़रूरी नहीं है बहुत साफ है, ज़रूरी नहीं है आप बहुत पतली मोटी, जैसी भी हैं आप दिखने में पूर्ण रूप से बेहद सुंदर हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, खूबसूरती जो है नज़रिए की होती है, नज़र की होती है। वही चीज़ हम पसंद करके आते हैं, वही कई लोग उसको रिजेक्ट कर चुके होते हैं। तो यही होती है खूबसूरती का नज़रिया। तो ये नज़रिया आपके लिए बहुत खूबसूरत रख रहे हैं। सबसे पहले तो तन की खूबसूरती ही आ जाती है, जिस पर कि गौर जाता है। तो तन की खूबसूरती लुभा रही है। आपके जो व्यक्तित्व है, जो सामने पर्सनैलिटी है, उसको देखकर ये बहुत मोहित हो रहे हैं। वहीं आपके मन की अगर बात करूं तो देखो, आप मन से बेहद प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, क्योंकि आपके मन में जो है शुद्धता है, प्योरिटी है, जो कि झलक ही जाती है आपके चेहरे पे। तभी आप जो भी एज है आपकी, मुझे नहीं पता यहाँ कितनी क्या किस एज के लोग देख रहे हैं, आपकी जो मासूमियत है मैं वो देख रही हूँ कि आपके चेहरे से आज भी झलकती है। और आपकी कम एज है तो वो वहाँ दिखना ही है। लेकिन आप एज में थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, फिर भी आपकी मासूमियत कहीं ना कहीं आपके शब्दों से, आपके चेहरे से, आपकी प्योरिटी जो है झलक ही जाती है। तो मन की सुंदरता सबसे बड़ी मायने रखती है। लेकिन मन को पहचाने कैसे? तो मन जो देख रहे हैं लोग, सबसे बड़ी बात है आप तमाम उलझनों से बाहर आए हैं, उन उलझनों को आपने पीछे छोड़ा है। आपके मन की यही सुंदरता है कि आप ज़्यादा देर तक, मैं जो देख पा रही हूँ कार्ड में, कि आप ज़्यादा देर तक किसी के प्रति अपने मन में गुस्से के भाव नहीं रख पाते हैं। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बहुत बुरा कर दिया है, कुछ बुरा हो गया है, तो आप उतना गुस्सा नहीं दिखा पाते हैं। आपने अपने क्रोध पर बहुत काम किया है। और यही आपकी मन की खूबसूरती है कि जब आपने जाना कि आपके जो जीवन में परेशानियां आई, तो वो कहीं ना कहीं आपके क्रोध का कारण रही, और क्रोध की वजह से काफ़ी कुछ आपके जीवन में हलचल मची, तूफान भी कहीं आए। फिर आपने अपने क्रोध पर बहुत काम किया है, बहुत नियंत्रण किया है। तो ये गजब की एनर्जी है आपकी, और यही आपकी मन की सुंदरता है। आपको पता है कि आपके जो तीखे शब्द हैं वो किसी को चुभ सकते हैं। तो आपके बोल चाल के जो तरीके हैं वो बेहद बहुत अच्छे हैं। आप सरलता से अपनी बात को रख पाते हैं, कह पाते हैं। और सच पूछिए तो आप सामने वाले से भी यही चाहते हैं कि स्पष्ट रूप से, स्पष्ट शब्दों में आपको समझाया जाए और बताया जाए, क्योंकि आप जो है बहुत घुमा के की हुई बात को नहीं समझ पाते हैं। तो आप चाहते हैं कि सीधे सीधे शब्दों में बात रखी जाए। तो आप अपनी मन की बात को भी सीधा सीधा रखते हैं लोगों के सामने। तो आपके तन की खूबसूरती सभी देख रहे हैं, और जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो आप
आपके लिए मन में भाव रखते हैं, एक प्यार वाले, एक फीलिंग वाले जो होते हैं ना कि ये इंसान बस मेरी ज़िंदगी में आ जाए, बस मैं इसके साथ जो है समय बिता पाऊँ, ऐसी फीलिंग जो रखते हैं वो आपके मन की सुंदरता को भी देख रहे हैं। आप दोनों ही तरीके से पूर्ण रूप से बहुत खूबसूरत हैं। तो आप जब दूसरों के साथ अच्छाइयाँ करते हैं, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करना, व्यवहार करना, जैसे कि आपका दिल दुख सकता है किसी ऐसे शब्द से, तो वो शब्द आप अब प्रयोग नहीं करते सामने वालों के साथ। तो ये परिवर्तन बहुत अपने अंदर लाए हैं आप। देखो, परिवर्तित तो हुए हैं आप, जिस कठोरता से, जिस तरीके से आप निर्णय, हालाँकि कठोरता से निर्णय आज भी ले लेते हैं आप, लेकिन अब आप ये सोचते हैं कि सामने वाले को कष्ट आपकी वजह से ना हो जाए, तो शब्दों का बहुत चुन-चुन कर प्रयोग करते हैं आप। तो ये क्यों नहीं देखेंगे, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, वो बिल्कुल आपकी हर एक बात पर नज़र रखते हैं। वहीं मैं बात करूं, अगर आपकी जैसे पर्सन या पर्सनी जो भी हैं आप, तो आपके रहन सहन के तरीके को बहुत पसंद करते हैं, जिस तरीके से आप खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो हर मुस्कुराते हुए चेहरे को इंसान पसंद करता है। देखो, रोते धोते रहेंगे आप अपनी लाइफ में तो कोई भी आपके नज़दीक आने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हर इंसान के जीवन में इतना दुख है, इतने दुख से भरा हुआ है। किसी भी इंसान को उठाकर जीवन पर से ले लो आप, किसी की भी ज़िंदगी में आप झाँक कर देख लो, दुख के सिवा वहाँ आपको मिलना कुछ नहीं है। लेकिन ऊपर से आपको लगता ज़रूर होगा कि आपके ही जीवन में इतनी सारी समस्याएँ हैं, दुख हैं, सामने वाले को दुख नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान के जीवन में अलग-अलग प्रकार के दुख हैं। तो आप वहाँ जो रोते-धोते रहते हैं, जो हमेशा अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं, उनके साथ क्या होता है, लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं, उनसे दूर भागने लगते हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए आएँगे भी उनके नज़दीक, जब वो देखते हैं कि हद है, इतना रोना धोना, इतना तो मेरी लाइफ में, मैं थोड़े से खुशी के पल बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उसमें भी ये सारी बातें मैं इतना टेंशन सुनूँ, तो काहे का ये प्यार या काहे की। हालांकि एक दूसरे के सुख दुख को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप किसी रिलेशन में जाएं, गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं, तो अपनी बात पूरी तरीके से रखें कि आपके जीवन में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, स्पष्ट रूप से आप बात कर सकते हैं। पूरा एक बार में अपना जो भी दुख सुख है कह सकते हैं, और दूसरे इंसान का भी आप शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक वो दुख सुन सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप नई शुरुआत करें, तो पिछली बातों को अपने बीच में बिल्कुल ना आने दें, नए सिरे से शुरू करें। तो कितने ही लोग ऐसे हैं जो दूसरों के दुख को समझते हैं, सुनते भी हैं धैर्य से। तो लोग वहाँ पर देखो उन्हीं को पसंद करते हैं, जैसे कि मैंने बोला, जो लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं, हमेशा खुशियाँ बांटते हैं, और हर इंसान को अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए। तो आपका जो हंसमुख स्वभाव है, जो चुलबुलापन है, जो अल्हड़पन है, आज भी बरकरार है। तो उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं आपकी, और बिल्कुल आपकी तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। कहीं न कहीं हो सकता है आपको इंगित किया हो कुछ शब्दों से, कुछ बातों से, कि ये आपको बेहद पसंद कर रहे हैं। तो वाक़ई यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग मुझे नज़र आते हैं जो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल में फीलिंग्स हैं। और देखो, अगर मैं ये प्यार सच्चा या झूठा कहूँ तो ये लाइफ़ है, ये आज का समाज है। हो सकता है नसीब इतने अच्छे हों कि लोग कुछ अच्छे भी मिल जाएं आपको, और कुछ बुरे भी होते हैं, हर इंसान एक सा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी आपको, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग इतने सरल हृदय के हैं कि जनरल रीडिंग को पूरा अपने अब ऊपर लागू करते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि जनरल रीडिंग को लागू करके आप कोई डिसीजन ले लें और आपके जीवन में फिर कोई परेशानी आए। तो यहाँ मैं सच्चे झूठे प्यार की बात नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, आप पर फिदा होते हुए, मोहित होते हुए बहुत नज़र आते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपको पा लेना चाहते हैं, अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहते हैं। ये तो मुझे दिख रहा है कि टाइम पास वाला तो नहीं दिख रहा है कि थोड़ी देर का आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का रिलेशन चाहते हैं। और ये लॉन्ग टर्म का रिलेशन इसीलिए है कि आप उनको बेहद खूबसूरत नज़र आते हैं, हर तरीके से, मन से भी और तन से भी। तो अपने आप को निखारते रहें, अपने मन की खूबसूरती को बढ़ाते रहें, अपने तन की खूबसूरती पर भी ध्यान दें, अपने चेहरे मोहरे पर,
अपनी रख रखाव पर आप हमेशा ध्यान देते ही हैं, और भी ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें, खुली बाहों से ऑफ़र स्वीकार कर सकते हैं। आपके जीवन में नई अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं, आपका जीवन है। मैं यहाँ पर ना तो किसी को जज करती हूँ, ना अपनी तरफ से सलाह देती हूँ। मेरे जो कार्ड बोलते हैं मैं वही बात यहाँ पर करती हूँ। तो पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं। अगर बेहद उलझन में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी, वो वहाँ सच निकल के आता है कि क्या सच है, कैसा है ये इंसान, ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो आप करा सकते हैं पर्सनल रीडिंग। थैंक यू।